ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। यहाँ बैठे बैठे क्या बन रहे हो। बाबा कहता है कि यहाँ बैठे बैठे नर से नारायण बन रहे हैं। ये सारा पार्ट आत्मा में नूल है। तो सारा ध्यान समेत अपने को आत्मा समझ और बाबा के पास बैठ जाओ। बाबा कहता है कि मीठे बच्चे, ये पुरुषोत्तम संगम युग ट्रांसफर होने का युग है। ट्रांसफर अर्थात परिवर्तन। अभी तुम्हें कनिष्ठ से श्रेष्ठ उत्तम पुरुष बनना है। तो यहाँ बैठे बाबा कहता है कि तुम उत्तम पुरुष बन रहे हो, क्योंकि ये समय ट्रांसफर का समय है, परिवर्तन का समय है, वापस जाने का समय है। एक कल्प खत्म हुआ, अगले कल्प में जाने का समय है। तो बाबा कहता है इस संकल्प से अपने पुरुषार्थ और प्रारब्ध को करते जाओ। तो आज का प्रश्न बाबा कहता कि बाबा के साथ किन बच्चों की भी महिमा गाई जाती। तो उत्तर बाबा कहता है कि जो टीचर बन बहुतों का कल्याण करने के निमित्त बनते हैं। तो सोमवार की मुरली में भी बाबा ने यही कहा था कि पढ़ो और पढ़ाओ, मुरलीधर के बच्चे हो,
तो मुरली सुनानी आनी चाहिए। बेशक ज्ञान की एक बूंद, एक बूंद दो। तो बाबा कहता कि उनकी महिमा भी बाबा के साथ साथ गाई जाती, टीचर की। करण करावनहार बाबा बच्चों से अनेकों का कल्याण कराते, तो बच्चों की भी महिमा हो जाती है। कहते हैं बाबा फलाने ने हम पर दया की, जो हम क्या से क्या बन गए। तो टीचर बनने बगैर बाबा कहता आशीर्वाद मिल नहीं सकती, है ना। तो बाबा मिलन की मुरली में बाबा क्या कह रहा था कि दुआएं दो और दुआएं लो। फिर बाबा ने क्वेश्चन पूछा कि दुआएं देने आता है? दुआएं देना आता है? तो बाबा ने बताया कि दुआएं कैसे देते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, तो बाबा कहता समझाते भी हैं फिर पूछते भी हैं, क्योंकि ये बाबा कहता क्लास है। तो अब बाप को बच्चों ने जाना, भल कोई सर्वव्यापी भी कहता, परंतु उनके पहले बाप को पहचानना तो चाहिए ना कि बाप कौन है। पहचान कर फिर कहना चाहिए कि उनका निवास स्थान कहाँ है ना। नाम रूप देश काल, ये परिचय बताता है। नाम रूप देश काल कर्तव्य, ये पांच चीजें हैं जिससे किसी का भी परिचय मिलता है। नाम क्या है, रूप, देश कैसा है, कौन सा देश है, काल किस समय, और कर्तव्य क्या है। बाप को जानते ही नहीं तो उनके निवास स्थान का पता कैसे पड़ेगा ना। तो बाबा कहता कि पहले तो बाबा को जानो, जब भगवान को जाने तब तो पता चले कि अच्छा ये अगर निराकार है, एक ही है, तो कहाँ रहता है, तो उसके निवास स्थान को भी जाने। कह देते वह तो राम रूप से न्यारा, गोया है नहीं। तो जो चीज है ही नहीं तो उनके रहने का स्थान भी कैसे विकार किया जाए ना। तो ये तो शास्त्रों में है कि नाम रूप से न्यारा है। तो बाबा कहता है, कई मुरलियों में कहता है कि नाम रूप से न्यारी कोई वस्तु होती नहीं। आकाश भी पोलार है, तो नाम रूप सबका ये अभी तुम बच्चे जानते हो। बाप ने पहले पहले तो अपनी पहचान दी है, फिर रहने का स्थान समझाया जाता है। बाबा कहते हैं मैं तुमको इस रथ द्वारा पहचान देने आया हूं। मैं तुम सबका बाप हूं, जिसको परम पिता कहा जाता है। आत्मा को भी बाबा कहता कोई नहीं जानते। बाप का नाम रूप देश काल नहीं है तो बच्चों का फिर कहां से आए, है ना। तो बाबा कहता कि भगवान को पहचानते ही नहीं है। बाप ही नाम रूप से न्यारा है तो बच्चे फिर कहां से आए। बाबा कहता है कि अगर परमात्मा ही नहीं है तो आत्माएं कहां से आएंगे।
पिता ही नहीं तो बच्चे कहाँ से, बच्चे हैं तो जरूर बाप भी है, तो सिद्ध होता वो नाम रूप से न्यारा नहीं है। बच्चों का भी नाम रूप और बाप का भी बहुत सूक्ष्म है। बल कितना भी सूक्ष्म हो, आकाश सूक्ष्म है तो भी नाम तो है ना आकाश है। बाबा फिर से आकाश को लेकर आता है, क्योंकि बाबा हमेशा जब भी नाम रूप से न्यारे की बात होती है आकाश का एग्जाम्पल देता है। जैसे यह पोलार सूक्ष्म है वैसे बाबा भी। बच्चे वर्णन करते हैं वंडरफुल सितारा है जो इनमें प्रवेश करते हैं, जिसको आत्मा कहते हैं। बाबा तो रहते ही हैं परम धाम में, वो रहने का स्थान है ना। तो बाबा कहता है कि ना वो नाम रूप से न्यारा है और वो रहता परम धाम में। ऊपर नजर जाती है, ऊपर अंगुली से इशारा कर याद करते हैं, तो जरूर जिसको याद करते हैं कोई वस्तु होगी। परम पिता परमात्मा कहते तो है ना। फिर भी नाम रूप से न्यारा कहना, इसे अज्ञान कहा जाता है, और बाबा को जानना इसे ज्ञान कहा जाता है। तो बाबा आज पहले पैरा में परमात्मा की पहचान को पक्का करा रहा, सर्वव्यापी के ज्ञान को स्पष्ट कर रहा। नाम रूप से न्यारा जो कहते हैं उसको बाबा एक्सप्लेन करता है। ये भी तुम समझते हो, हम पहले अज्ञानी थे, क्योंकि हम भी पहले ही समझते थे, बाप को भी नहीं जानते थे और अपने को भी नहीं जानते। तो इसी तो कहा जाता ज्ञान, कि ज्ञान मिला तो सोच रहा हुआ। अब समझते हो कि हम आत्मा है ना कि शरीर। आत्मा को अविनाशी कहा जाता है। तो जरूर कोई चीज है ना, कुछ है तभी तो अविनाशी है। बाबा कहता कुछ है ही नहीं, अविनाशी कोई नाम नहीं, कुछ है ही नहीं तो अविनाशी कैसे। अविनाशी अर्थात जो विनाश को नहीं पाती, तो जरूर कोई वस्तु है जिसका विनाश नहीं होता। तो आत्मा कोई चीज है ना, उसको अविनाशी कहा जाता है। तो बाबा कैसे हर चीज को स्पष्ट करता है। बाबा कहता है हमेशा कुछ भी अंधविश्वास नहीं है, एवरीथिंग इज लॉजिकल एंड क्लियर। ये आत्माओं का बाप परम पिता परमात्मा बैठ समझाते हैं, है ना। तो ये ज्ञान कौन दे रहा है, क्योंकि ऐसे मनुष्यों को तो ये ज्ञान है ही नहीं। तो बाबा कहता है ना ही शास्त्रों में ये ज्ञान है, ना ही किसी मनुष्य के पास। ये ज्ञान है परमात्मा के पास। ये खेल एक ही बार होता है, जबकि बाप आकर बच्चों को अपना परिचय देते हैं। तो बाबा कह रहा कि मैं भी पार्टधारी हूं। क्यों पार्टधारी हूं, क्योंकि ये बाबा अपना पार्ट बजा रहे हैं। किसका पार्ट बजा रहे, बाप टीचर सतगुरु का, है ना। तो ये पार्ट बाबा को मिला है। कैसे पार्ट बजाता हूं ये भी तुम्हारी बुद्धि में है। तो ये बाबा का पार्ट है। तो बाबा कहता मैं अपना पार्ट बजाता हूँ, और कैसे बजाता हूँ ये तुमको पता है। पुरानी अर्थात पतित आत्मा को नया पावन बनाते हैं, तो फिर शरीर भी तुम्हारे वहां गुलगुल होते हैं। ये तो बुद्धि में है ना। तो बाबा कहता है कि अब आपको अपनी पहचान मिली, मेरी पहचान मिली। आप अपना पार्ट बजा रहे, मैं अपना। अभी तुम बाबा बाबा कहते हो, ये पार्ट चल रहा ये पार्ट चल रहा है ना। ऐसे ही होता है ना, पार्ट खुलता है। ज्ञान का हमारा पार्ट शुरू हुआ। आत्मा कहती बाबा आया हुआ है, हम बच्चों को शांति धाम घर ले जाने लिए। शांति धाम के बाद है ही सुख धाम।
शांति धाम के बाद दुख धाम हो ना सके, है ना। शांति के बाद बाबा कहता पहले सुख है फिर दुख। नई दुनिया में सुख ही कहा जाता है। ये देवी देवताएं अगर चैतन्य हो और इनसे कोई पूछे आप कहाँ के रहने वाले, तो बाबा कहता कहेंगे हम स्वर्ग के। अब यह जड़ मूर्ति तो नहीं कह सकती, लेकिन तुम तो कह सकते हो ना कि हम असुर स्वर्ग में रहने वाले देवी देवताएं थे। तो बाबा हमको हमारी पहचान दे रहा है। पहली पहचान आत्मा हो, दूसरी पहचान कौन सी आत्मा हो, है ना। आत्मा तो सभी हैं, 84 करोड़ आत्माएं हैं, 840 करोड़ जो इस पूरे विश्व की जनसंख्या है, सबकी सब आत्माएं हैं। लेकिन हर आत्मा का अपना अपना अस्तित्व है कि वो कौन है। और आप आत्माएं, बाबा कहता है देवी देवता हैं। फिर 84 का चक्र लगाए, अब संगम पर आए हो। दिस इज द टाइम व्हेन यू केम। तो इस संगम पर वो ही आए हैं जो 84 का चक्कर लगाते हैं, जो देवी देवताएं हैं। ये ट्रांसफर होने का पुरुषोत्तम संगम युग है। तो ये वही बच्चे आते हैं जिनको ट्रांसफर होना है। बच्चे जानते हैं हम बहुत उत्तम पुरुष बनते हैं। हम हर 5000 वर्ष बाद सतो प्रधान बनते हैं, है ना। तो ये लॉ है। बाबा कहता कि ये लॉ है, ये फिक्स है कि आप ही हो जो चक्कर लगाकर फिर संगम पर आते हो और फिर अपने को ट्रांसफर करते हो। सतो प्रधान भी नंबरवार कहेंगे। तो यह सारा पार्ट आत्मा को मिला हुआ है। तो कुछ भी नया नहीं है। आज की बाबा की मुरली में ड्रामा का बाबा ने स्पष्ट किया हुआ है कि हम देवी देवताएं आत्माएं हैं, ये फिक्स है। तो हम वो आत्माएं हैं जो देवी देवताएं हैं। इट इज फिक्स्ड इन द ड्रामा। तो इसलिए बाबा कहता है अपने को भाग्यशाली आत्माएं समझो। इसलिए बाबा हमेशा हर अव्यक्त वाणी में कैसे कहता है कि मैं भाग्यवान आत्माओं को देख रहा हूं, सितारों को देख रहा हूं, मस्तक पर भाग्य की लकीरें देख रहा हूं। क्यों? क्योंकि वो ही आत्माएं हैं। बाकी आत्माओं का, बेचारों का पार्ट ही नहीं है, दूसरे धर्मों की हैं। यहां पर सिर्फ देवी देवताएं धर्म की आत्माओं का पार्ट है, बाकी सब दूसरे धर्मों की हैं। कोई भी आत्मा जो ज्ञान में नहीं आई वो देवी देवता धर्म की नहीं, बाकी धर्म की आत्माएं हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कि मनुष्य को पार्ट मिला हुआ है, नहीं, अहम आत्मा को पार्ट मिला हुआ है। और मैं आत्मा 84 जन्म लेती हूँ, है ना। तो ये बाबा कहता आत्मा ये पार्ट बजाती है। हम आत्मा वारिस हैं। वारिस हमेशा मेल होते, फीमेल नहीं। तो अभी तुम बच्चों को यह पक्का समझना कि हम सब आत्माएं मेल हैं। सबको बेहद के बाप से वर्षा मिलता है। क्यों मेल बाबा मेल के ऊपर जोर दे रहा है? क्योंकि बाबा कहता कि जो वर्षा है बेहद के बाप से सबको मिलता है। इसलिए आप इस भाव से आप मेल आत्माएं हो। हद के लौकिक बाप से सिर्फ बच्चों को वर्षा मिलता है, बच्ची को नहीं, है ना। इसलिए बाबा हमको मेल कहता है। किस भाव से? वर्षे के भाव से। वैसे आत्मा ना मेल है ना फीमेल है, आत्मा आत्मा है। लेकिन बाबा जब वर्षे को कॉन्टेक्स्ट होता है वर्षा, उसमें आत्मा मेल है। ऐसे भी नहीं आत्मा सदैव फीमेल बनती है। बाबा समझाते हैं तुम आत्मा कभी मेल का कभी फीमेल का शरीर लेती हो।
इस समय तुम सब मेल्स हो, सब आत्माएं, एक बाप से वर्षा मिलता है, सब बच्चे ही बच्चे हैं, सबका बाप एक। बाबा भी कहते, हे बच्चों तुम सब आत्माएं मेल हो, हमारे रूहानी बच्चे हो। और फिर पार्ट बजाने लिए मेल फीमेल दोनों चाहिए, तब तो मनुष्य सृष्टि की वृद्धि हो। तो इन बातों को तुम्हारे सिवाय कोई भी नहीं जानता, बल कहते भी हैं हम सभी ब्रदर्स हैं, परंतु समझते नहीं, है ना भाई भाई। है ना, बचपन में सुनते थे हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू चीनी भाई भाई। बाबा कहता हो समझते नहीं। अभी तुम सब कहते हो बाबा आपसे हमने अनेक बार वर्षा लिया, आत्मा को गया पक्का हो जाता कि आई एम द सन ऑफ द गॉड। आत्मा बाप को जरूर याद करती है, ओ बाबा रहम करो, बाबा अब आप आओ, हम आपके सब बच्चे बनेंगे, देह सहित देह के संबंध छोड़ हम आप आत्मा आपको ही याद करेंगे। तो बाबा ने समझाया, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, है ना। तो बाबा ये कहता है, क्योंकि जब आप अपने को आत्मा समझोगे तो इस देह के कॉन्शियसनेस से डिटैच हो जाओगे। बाप से हम वर्षा कैसे पाते हैं, हर 5,000 वर्ष बाद हम देवता कैसे बनते हैं, ये जानना चाहिए। स्वर्ग का वर्षा किससे मिलता है, ये अभी तुम समझते हो। बाबा तो स्वर्गवासी नहीं है, बच्चों को बनाते हैं, खुद नरक में ही आते हैं। तुम बाप को बुलाते भी नरक में हो, जबकि तुम तमो प्रधान बनते हो। ये तमो प्रधान दुनिया है, सतो प्रधान दुनिया थी। 5,000 वर्ष पहले इनका राज्य था। तो बाबा समझाता है कि आप अपने को आत्मा समझो और फिर कैसे हम हर 5,000 वर्ष बाद देवता बनते हैं, इस राज को जानो और पुरुषार्थ करो। इन बातों को, इस पढ़ाई को अभी तुम ही जानते हो। ये है मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई। तो कैसे बनते हो, बाबा कहता है इस ज्ञान से। मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार, बच्चा बना वारिस बना। बाबा कहते तुम सब आत्माएं मेरे बच्चे हो, है ना। तो बाबा कहता है कि तुम सब मेरे बच्चे हो, उनको वर्षा देता हूं। तुम भाई भाई हो। रहने का स्थान मूल वतन अथवा निर्वाण धाम है, जिसको निराकारी दुनिया भी कहते हैं। तो बाबा कहता है तुम आत्माएं हो और तुम मूल वतन की रहने वाली हो। सब आत्माएं वहां रहती हैं। तो यह है आपकी पहचान और आपके रहने की, कहाँ की, कहाँ के निवासी हो। इस सूर्य चांद से भी उस पार वो तुम्हारा स्वीट साइलेंस कर रहा है। परंतु बाबा कहता वहां बैठ तो नहीं जाना है, बैठ कर क्या करेंगे, वो तो जैसे जड़ अवस्था हो गई। आत्मा जब पार्ट बजाए तभी चैतन्य कहलाए। है चैतन्य, परंतु पार्ट ना बजाए तो जड़ हुई, है ना। तो आत्मा जब पार्ट बजाए तब चैतन्य कहलाए। लेकिन अगर चैतन्य है लेकिन पार्ट ना बजाए तो जड़ हुई। तो तुम यहां खड़े हो जाओ, हाथ पांव ना चलाओ तो जैसे जड़ हुए, है ना। इसलिए बाबा क्या कहती है कि जब आप शरीर में आते हो तभी चैतन्य कहलाते हो। जब आप शरीर में नहीं हो तो
आत्मा नेचुरल शांति में रहती है, वहां नेचुरल शांति रहती है। आत्माएं जैसे जड़ हैं। क्यों? क्योंकि कुछ करती नहीं है, कुछ कर नहीं सकती है। इसलिए कहा जाता है निराकारी निरसंकल्प दुनिया, जहां सिर्फ शांति ही शांति है। क्यों? क्योंकि शरीर है ही नहीं, ना देह है, ना देह की दुनिया, एकदम साइलेंस। पार्ट कुछ भी नहीं बजाती। तो इसलिए बाबा कहता है कि शोभा तो पार्ट है ना, अगर कुछ करो ही ना तो क्या फायदा। एक जगह बैठे हैं शांति धाम में, क्या शोभा होगी। आत्माएं सुख दुख की भासना से परे रहती हैं ना, तो सुख और दुख बाबा हमेशा कहता है सिर्फ शरीर में ही महसूस होता है। जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तो उसको ना सुख की ना दुख की किसी की भासना नहीं। कुछ पार्ट ही नहीं बजाती तो वहां रहने से क्या फायदा। पहले पहले सुख का पार्ट बजाना है। हर एक को पहले से ही पार्ट मिला हुआ है। ये लाइन सबका सब कुछ फिक्स है। आपने क्या बनना है और कैसे वहां पार्ट बजाना है, कैसे हर जन्म में आना है और कैसे आज के जन्म में पहुंच जाना है। कोई कहते हैं हमको तो मोक्ष चाहिए। बाबा कहता बुदबुदा पानी में मिल गया बस, आत्मा जैसे की है नहीं। कुछ भी पार्ट ना बजावे तो जैसे जड़ कहेंगे। चैतन्य होते हुए जड़ होकर पड़े रहो तो क्या फायदा है ना। कोई ऐसे ही बैठा रहे सारा दिन कुर्सी पर, ना किसी को सुख दे ना किसी को दुख दे, उसका क्या फायदा। तो एकदम जड़ हो गया। पार्ट तो सबको बजाना ही है ना। इसलिए बाबा कहता है कि सबका पार्ट है और सबको पार्ट बजाना है। मुख्य हीरो हीरोइन का पार्ट कहा जाता है। तुम बच्चों को हीरो हीरोइन का टाइटल मिलता है, तो हीरो हीरोइन का पार्ट, हीरो हीरोइन का पार्ट किसे कहा जाता है ना। तो हीरो हीरोइन वो पार्ट है जो डायरेक्टर की डायरेक्शन पर चलता है, उसको हीरो और हीरोइन कहा जाता है। जो श्रेष्ठ कर्म करता है उसको हीरो हीरोइन का। अगर डायरेक्टर की डायरेक्शन पर ही ना चले तो वो हीरो हीरोइन नहीं है ना। तो हमारा डायरेक्टर बाबा है, तो हीरो हीरोइन वो कहलाए जो बाबा की श्रीमत पर चले ना। इसके हमने एक क्लास करी थी, तो उसमें जो आत्मा की क्लास करी थी उसमें हमने इस बात पर बहुत डिस्कशन करा था। आत्मा यहाँ पार्ट बजाती है। पहले सुख का राज्य करती, फिर रावण के दुख के राज्य। अब बाबा कहते हैं तुम बच्चे सबको यह पैगाम दो। तो बाबा कहता है आपने जाना अपने को, परमात्मा को, अपने रहने के स्थान को, परमात्मा के रहने के स्थान को, अपनी पहचान, परमात्मा की पहचान, कैसे आप पार्ट बजाती हैं वो जाना। अब ये सबको पैगाम दो। टीचर बन औरों को समझाओ। जो टीचर नहीं बनते बाबा कहता है उनका पद कम होगा। टीचर बनने बगैर किसको आशीर्वाद कैसे मिलेगी। किसको पैसा देंगे तो उनको खुशी होगी ना, है ना। तो ज्ञान धन है, तो इसलिए बाबा कहता है ज्ञान धन दोगे तो खुशी होगी। अंदर में समझते हैं बी के हमारे ऊपर बहुत दया करती हैं, तो हमको क्या से क्या बना देती हैं। यूं तो महिमा बाबा कहता है बाबा की है। वाह बाबा, आप इन बच्चों द्वारा हमारा कितना कल्याण करते हो। कोई द्वारा तो होता है ना। बाबा ने तो किसी ना किसी को निमित्त बनाना ही है। तो महिमा एक बाबा की जिसने टीचर को बिठाया। अगर बाबा बिठाता है तो बैठ जाते हैं,
अगर बाबा ही ना बिठाए तो टीचर का बैठ ही नहीं सकता। बाप करण करा बना रहा है, तुम्हारे द्वारा कराता है, तुम्हारा कल्याण होता है ना। इसका यादगार भक्ति मार्ग में भी है ना। हम भी याद है बचपन में माँ बाप हमारे हाथ से दान करवाते थे, है ना। कोई आता है, भिखारी आता है तो हमारा हाथ लगाकर आटा चावल देते थे। मंदिरों में जाते थे, दान करते थे, तो वो देते तो वो थे लेकिन हमारा हाथ लगवा देते थे कि अच्छा तुम दे दो, तुम दे दो। तो ये यही की यादगार है। अब समझ में आता है कि दे तो बाबा रहा है लेकिन बाबा बस हमारा हाथ लगवा देता है कि आप भी अपना हाथ लगा दो, ताकि लेने वाला समझे आप कर रहे हो लेकिन कर बाबा रहा है ना। तो लेने वाला बचपन में समझता था हम दे रहे हैं लेकिन दे तो माँ बाप रहे थे। तो बाप करण करावनहार तुम्हारे द्वारा कराता, तुम्हारा कल्याण होता। तो तुम फिर औरों को कलम लगाते हो। तो जैसे जैसे जो सर्विस करते उतना ऊंच पद पाते। राजा बनना है तो प्रजा भी बनानी। फिर जो अच्छे नंबर में आते वह भी राजा बनते हैं, माला बन जाती है। तो बाबा कहता माला बनती है तो अपने से पूछना चाहिए कि हम कौन सा नंबर बनेंगे, है ना। नो रतन मुख्य है ना, बीच में है हीरा बनाने वाला। हीरे को बीच में रखते हैं, माला में ऊपर फूल भी है। अंत में तुमको पता पड़ेगा, बाबा कहता कौन से मुख्य दाने बनते जो डायनेस्टी में आएंगे। तो बाबा कहता सबका साक्षात्कार हो जाएगा कि आप क्या बन रहे हो, बाकी क्या बन रहे हैं। पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होगा जरूर। देखेंगे कैसे ये सब सजाएं खाते हैं। शुरू में दिव्य दृष्टि में तुम सूक्ष्म वतन में देखते थे, ये भी गुप्त है। आत्मा सजाएं कहाँ खाती हैं, ये भी ड्रामा में पार्ट है। गर्भ जेल में सजाएं मिलती हैं। जेल में धर्मराज को देखते हैं, फिर कहते हैं बाहर निकालो। बीमारियां आदि होती, ये भी कर्म का हिसाब है। ये सब बाबा कहता समझने की बातें हैं। तो ये सारा बाबा कहता हिसाब किताब यहीं पर चुकाना है। तो अगर बीमारी होती तो बाबा कहता समझो ये कर्म का हिसाब है, या तो अभी निकालो नहीं तो फिर सजाएं खाकर निकालना पड़ेगा। ये भी समझने की बात है। बाप तो जरूर राइट चीज सुनाएंगे ना। क्यों? क्योंकि राइचस है। अभी तुम राइचस बनते हो। राइचस उनको कहा जाता जो बाप से बहुत ताकत लेते हैं, है ना। कल की मुरली क्या थी बाबा की कि सर्वशक्तिवान बाप को याद कर, उनसे ताकत लो और अपनी बैटरी चार्ज करो। तो जो राइचस है वो राइट कर्म ही सिखाता है, राइट कर्म सिखाता है और फिर ताकत भी देता है राइट कर्म करने के लिए। तो तुम विश्व के मालिक बनते हो ना, कितनी ताकत रहती है। हंगामे आदि की बाबा कहता कोई बात नहीं, ताकत कम है तो कितने हंगामे हो जाते हैं, है ना? तो बाबा कहता है जो भी हंगामा आज की दुनिया में चल रहा है चारों तरफ, वो इसलिए चल रहा है क्योंकि ताकत कम है। The soul has lost its power to do the, to think, to do the right thing. सही चीज करने की ताकत खत्म हो गई है। तो कितने हंगामे हो जाते हैं। फिर बाबा कहता तुम बच्चों को ताकत मिलती है,
आपको राइट काम करना है, क्योंकि आपको बाबा सत्य कर्म सिखलाता है। तो बाबा कहता तुम बच्चों को ताकत मिलती आधा कल्प लिए, फिर भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार एक जैसी ताकत नहीं पा सकते, ना एक जैसा पद। ये भी पहले से नूंद है ना। बाबा ड्रामा पे आता कि ये भी फिक्स है। ड्रामा में अनादि नूंद है। कोई पिछाड़ी में आते हैं, एक तो जन्म लिया और शरीर छोड़ा। ये भी ड्रामा में नूंद है कि जो नई नई आत्माएं आती हैं, जैसे दिवाली पर मच्छर होते हैं, रात को जन्म लिया सुबह मर गए, वो तो अनगिनत होते हैं। मनुष्य की फिर भी गिनती होती है। तो बाबा कहता पहले पहले जो आत्माएं आती हैं उनकी आयु कितनी बड़ी होती है। तो तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए कि हम बहुत बड़ी आयु वाले बनेंगे। तो बाबा अब ड्रामा को समझाता है कि कौन सी आत्मा कब आ रही है और कैसा पार्ट बजाती है। तुम फुल पार्ट बजाते हो, इसलिए बाबा कहता है ना, ऑल राउंड पार्टधारी आत्मा। बाबा तुमको ही समझाते हैं तुम कैसे फुल पार्ट बजाते हो। पढ़ाई अनुसार ऊपर से आते हो पार्ट बजाने। तुम्हारी ये पढ़ाई है ही नहीं दुनिया के लिए, है ना। बाबा कहता है ये पढ़ाई है नहीं दुनिया के लिए। बाप कहते हैं अनेक बार तुमको पढ़ाता हूं, ये पढ़ाई अविनाशी हो जाती है। आधा कल्प तुम प्रालब्ध पाते हो। इस उस विनाशी पढ़ाई से सुख भी अल्पकाल लिए मिलता है। अभी कोई बैरिस्टर बनता, फिर कल्प बाद बैरिस्टर बनेगा। ये भी तुम जानते हो क्या कि जो भी सबका पार्ट है वही पार्ट कल्प कल्प बचता रहेगा। इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो भी सबका पार्ट है वही पार्ट कल्प कल्प बचता। नो नथिंग चेंजेस। रत्ती भर भी बाबा कहता चेंज नहीं है। इट्स गोना वर्क एज इज। देवता हो या शूद्र हो, हर एक का पार्ट वही बचता है जो कल्प कल्प बचता है। इसमें कोई फर्क हो नहीं सकता, है ना। इसलिए बाबा कहता है कि इधर उधर की बातों में मत जाओ। दुनिया में कोई क्या कर रहा है, गलत कर रहा है या सही कर रहा है, इसी में जाने की बाबा कहता जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये टाइम है अपने को परिवर्तन करने का। अगर हम अपनी बुद्धि को इसमें और उसमें डालेंगे तो एक ज्ञान खिसक जाएगा, दूसरा योग नहीं लगेगा, और तीसरा धारणा खत्म हो जाएगी, है ना। क्योंकि फिर रंग चढ़ना शुरू हो जाता है। किसी ने ये किया, फिर चार आदमियों से फिर बात करी, ऐसा चल रहा है वैसा चल रहा है, फिर वही वाइब्रेशन शुरू हो जाते हैं। क्योंकि दुनिया में तो नेगेटिविटी ही है। सब किसी एक को दोषी ठहराते हैं, दूसरे को सही रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो आज का वर्तमान ही देख रहे हैं। आज जो दिखा वही देख रहे हैं। कोई किसी को थप्पड़ मारता है तो देख रहे हैं अरे उसने उसको थप्पड़ मारा, वो गलत है। लेकिन कल दूसरे ने उसको मारा था, वो तो आपने देखा नहीं। क्योंकि आपने आज को देखा तो आपने अपनी जजमेंट दे दी कि वो गलत है वो सही है। लेकिन कल क्या हुआ था वो तो आपने देखा ही नहीं। उसने क्या किया था उसके साथ, है ना। इसलिए बाबा कहता है ड्रामा कल्याणकारी है, ड्रामा फिक्स है, ड्रामा वंडरफुल है। इट इज एज इज,
हर कल्प ऐसा ही होता है और ऐसा ही होता रहेगा। हमारे पास दो चॉइस हैं, या तो हम क्या क्यों कैसे में दुनिया की तरह इन समाचारों में, न्यूज़ में अपने आप को बिजी कर लें और भूल जाएं कि सही चीज़ क्या है, गलत क्या है, हमें क्या करना चाहिए। या दूसरा, इन सब चीज़ों को अपनों डिटैच करो, ज्ञान को इमर्ज करो और अपने कर्मों को, अपने संकल्पों को, अपनी वाणी को सुधारो। जिसको कल भी बाबा ने कहा था कि बैटरी को चार्ज करो तो आत्मा पवित्र बन जाएगी। हर एक अपना पार्ट बजाते रहते हैं। ये सारा खेल है, इट्स अ प्ले। पूछते हैं पुरुषार्थ बड़ा है या प्रारब्ध? तो बाबा कहता पुरुषार्थ बिगड़ तो प्रारब्ध मिलती नहीं, पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध मिलती है ड्रामा अनुसार। तो सारा बोझ ड्रामा पर आ जाता है। पुरुषार्थ कोई करता है, कोई नहीं करता है। आते भी हैं कहाँ? मधुबन में। फिर भी पुरुषार्थ नहीं करते, है ना। मधुबन में बैठे हैं तो भी नहीं कर रहे, है ना। ऐसी कई आत्माएं हैं जो समर्पित हैं लेकिन कुछ नहीं करते, तो प्रारब्ध नहीं मिलती। तो बाबा कहता है कि ड्रामा में पुरुषार्थ भी नूंद है और प्रारब्ध भी। तो ड्रामा पुरुषार्थ कराता है। सारी दुनिया में जो भी एक्ट चलती है सारा बना बनाया ड्रामा है। आत्मा में पहले से ही पार्ट नूंदा हुआ है कि उसने गलत करना है या सही करना है, उसने उसको मारना है या नहीं मारना है, उसने उसको ये करना है, उसके साथ गलत करना है या नहीं करना है। इट इज ऑलरेडी डिफाइंड, बस हमको पता नहीं है। आदि से अंत तक बाबा कहता सब कुछ फिक्स है। जैसे तुम्हारी आत्मा में 84 का पार्ट हीरा भी बनती तो कोड़ी जैसा भी बनती, है ना। तो हमारी आत्मा है, देवता भी बने, हम ही नारायण थे और हम ही अब एक दंपति तो बने बैठे हैं। ये सब बातें तुम अभी सुनते हो। स्कूल में अगर कोई ना पास हो पढ़ता तो कहेंगे बुद्धिहीन है, धारणा नहीं होती। इसको कहा जाता वैरायटी झाड़, वैरायटी फीचर्स, है ना। इसलिए बाबा कहता है ये वैरायटी झाड़ का नॉलेज बाबा समझाता, कल्प वृक्ष पर भी समझाता, बड़ के झाड़ का मिसाल भी इस पर उनकी शाखाएं बहुत फैलती हैं, है ना। तो बाबा ने आज ड्रामा को स्पष्ट किया है और कहा है कि इस ड्रामा की नॉलेज को धारण करो, यूज करो और अपने आप को दुनिया के शोरगुल से डिटैच कर पे अटेंशन टू योरसेल्फ, है ना। इसलिए क्या बाबा मिलन क्या बेफिक्र बादशाह, लेकिन बेफिक्र बादशाह अपने कर्तव्य पर अटेंशन। आपका क्या काम है? शुद्ध भावना, शुभ भावना, वाइब्रेशंस देना, क्योंकि हर आत्मा का टाइम आ गया है। बच्चे समझते हैं हमारी आत्मा अविनाशी, शरीर तो विनाश हो जाएगा, आत्मा ही धारण करती है। आत्मा 84 जन्म लेती, शरीर बदलते जाते, आत्मा वही है, बस भिन्न भिन्न शरीर ले पार्ट बजाती है। ये नई बात है ना, है ना। तो ये बाबा कहते हैं ये भी नॉलेज है कि वही आप हो। तुम बच्चों को भी अभी यह समझ मिली है ना। इस पर एक कहानी है राजा जनक की। तो राजा जनक को सपना आता है कि वो भिखारी बन कहीं पर भीख मांग रहा है
है ना, जंगलों में है और उसको भूख लगी, तो वो भूख खाने की तलाश में आगे चलता है, तो उसको एक मंदिर नजर आता है। तो राजा जनक मंदिर में जाता है जहां पुजारी प्रसाद बांट रहा था। और जब राजा जनक पहुंचता है तो थोड़ा सा रह जाता है। तो वो पुजारी राजा जनक को वो प्रसाद हाथ में दे देता है। तो राजा जनक वो प्रसाद हाथ में लेते लेते सीढ़ियों से नीचे उतरता है। इतने में ऊपर से हाथ में लेकर वो सीढ़ियों से उतर रहा होता है, ऊपर से चील आती है और झपट्टा मारकर उसका प्रसाद ले जाती है। और इतने में राजा की नींद खुल गई और राजा घबरा कर उठता है। तो राजा जनक जो है वो अपने राज ऋषि को बुलाता है और उनसे पूछता है कि महाराज, कि मेरा ये सपना मैंने देखा, तो मुझे ये क्वेश्चन है कि मैं जो अब हूं, अब मैं जो राजा हूं, क्या वो सच है या जो मैंने भिखारी अपने आप को देखा वो सच है। तो वो कहता है राज ऋषि को कि मैं कंफ्यूज हूं, सच क्या है, कि मैं जो भिखारी मैंने अपने आप को देखा वो सच है या मैं जो राजा अपने आप को देख रहा हूं वो सच है। तो राज ऋषि उत्तर देता कि राजन, जो तू राजा है ना वो सच है, और जो तू भिखारी था ना वो सच है। सच वो है जो दोनों समय में मौजूद था। तो राजा जनक जो है कंफ्यूज हो जाता। वो कहता है तो दोनों समय में कौन मौजूद था। तो राज ऋषि को उत्तर देता है कि दोनों समय में आत्मा मौजूद है, तो केवल आत्मा सत्य है जो दोनों समय में मौजूद है ना। तो यही बाबा कहता है कि आत्मा भिन्न भिन्न शरीर लेकर पार्ट बजाती है। ये नई बात है ना कि वो पार्ट था, तो ना वो पार्ट सच है ना ये पार्ट सच है। सच क्या है, जो आत्मा पार्ट बजा रही है। अल्प पहले भी ऐसे समझा था। बाप आते भी हैं भारत में, तुम सबको पैगाम देते रहो, है ना। बाबा कहता है सबको बताते रहो, सुने या ना सुने। इसको बाबा हमेशा कहता है भू भू करते रहो। कोई भी ऐसा नहीं रहेगा जिसको पैगाम ना मिले, है ना। तो हमेशा जहाँ पे हो स्टिकर लगाओ, चित्र लगा के रखो। कोई आए कोई पूछे ना पूछे, सबको पैगाम सुनना सभी का हक है ना। माने ना माने वो उसका। फिर बाप से वर्षा भी लेंगे, कुछ तो सुनेंगे ना। फिर भी बाप के बच्चे हैं। बाबा समझाते, मैं तुम आत्माओं का बाप हूं, तो मेरे द्वारा इस रचना के आदि मध्य अंत को जानने से तुम यह पद पाते हो। बाकी सब मुक्ति में चले जाते हैं। बाबा तो सबकी सदगति करता है। कहते हैं अहो बाबा तेरी लीला। क्या लीला, बाबा कहता, कैसी लीला। ये पुरानी दुनिया को बदलने की लीला है, मालूम होना चाहिए। तो लीला कौन सी, द टाइम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मनुष्य ही जानेंगे ना। बाबा तुम बच्चों को ही आकर सब बातें समझाता। बाप नॉलेजफुल है, वो तुमको भी नॉलेजफुल बनाता है। नंबरवार तुम बनते हो। स्कॉलरशिप लेने वाले नॉलेजफुल कहलाएंगे। आज तो मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता या बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। तो हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते और गुड मॉर्निंग। आज की धारणा क्या रही कि सदा इसी स्मृति में रहना कि हम आत्मा मेल बाप से वर्षा लेते हैं।
मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। सबको पैगाम देते जाओ, सुने ना सुने। सारी दुनिया में इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो भी एक्ट चलती है सब बना बनाया है। इसमें पुरुषार्थ और प्रारब्ध दोनों की नोंद है। पुरुषार्थ के बिना प्रारब्ध नहीं मिल सकता। इस बात को अच्छी तरह समझना है ना। ये नहीं कि मेरा पार्ट होगा तो मैं देवी देवता बन जाऊंगा, नहीं। बाबा कहता पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध है। जितनी प्रारब्ध नोंद है, जितना आपका देवता बनना नोंद है, उतना ही पुरुषार्थ भी नोंद है। अगर आपको देवता बनना है तो आपका पुरुषार्थ भी उसी लेवल का नोंद होगा, है ना। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओम शांति। सबको अनम्यूट करते हैं। तो आज की मुरली बाबा की गहराई वाली मुरली थी, है ना, डेप्थ की थी, बात ड्रामा की थी। हमको इस दुनिया के शोर से डिटैच करने वाली है कि गुम ना हो जाओ इस शोर में, है ना। अपने पर अटेंशन रखो, अपने पुरुषार्थ पर अटेंशन। चलो, ओम शांति। किसी का कोई क्वेश्चन हो? नहीं? चलो ठीक है, फिर थोड़ी देर बाबा की याद में बैठते हैं। तो बाबा ने जो भी ज्ञान धन दिया है, इसको अपने बुद्धि में जमा कर लो, ड्रामा को। बाबा कहता है कि आपका देवता बनना ड्रामा में नूंद है। परमात्मा से मिलना ड्रामा में नूंद है। अभी अभी अपने आप को शिव बाबा से जोड़ो। कि बाबा हम सब बच्चों को देख रहा है, और ये भी ड्रामा में नोंद है। तो बाबा से शक्ति लो और पवित्रता की धारणा कर बाबा के साथ बैठ जाओ।
शांति। ओम शांति। कल मिलते हैं बाबा की क्लास में।